चौहान और आप देख रहे हो मेरे साथ अपना यूट्यूब चैनल कैड गुरु। आज हम ऑटो कैड को बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना शुरू कर दिया है। तो आज हमारा ऑटो कैड का पहला लेसन है और आज हम इसके अंदर लाइन कमांड के साथ साथ कुछ ऐसे बेसिक कमांड सीखेंगे जो हमें बहुत ही यूज़फुल होंगे अपनी ड्राइंग बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं आज का पहला लेसन। तो सबसे पहले जो हम सीखेंगे वो है लाइन कमांड। तो लाइन कमांड लेने के दो तरीके हैं, या फिर आप अपने कर्सर को लाइन कमांड के पास ले जाएं और क्लिक करें तो आपके लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि आप अपने कीबोर्ड से शॉर्ट फॉर्म लिखें एल और एंटर कर दें। जो एल है वो शॉर्ट फॉर्म है लाइन का। जैसे ही आप एल टाइप करके एंटर करते हो लाइन कमांड आपका एक्टिवेट हो जाता है। अब एक्टिवेट होते ही आप ये आपकी कमांड लाइन है जहाँ पे लिखा रहा लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो कमांड लाइन में आपको हमेशा सब कुछ एक्टिवेट लिखा हुआ दिखे तब मिलता रहेगा। तो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर आपका आएगा 0,0, क्योंकि हम हमेशा अपना फर्स्ट पॉइंट ओरिजिन से शुरू करेंगे। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके बताते हैं, मेरा भी तरीका अलग है। मैं हमेशा किसी भी ड्राइंग को हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करता हूँ और आपको भी सलाह दूंगा कि आप भी ओरिजिन से स्टार्ट करो, क्योंकि इससे एरर होने के चांस कम हो जाते हैं। 0,0 से मैंने एंटर कर दिया। एंटर करते ही ये लाइन अपने आप अटैच हो गई है ओरिजिन से। ये आपकी एक्स की लाइन है, ये आपकी वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और जहाँ पे एक्स और वाई इंटरसेक्ट होते हैं उसे ओरिजिन कहते हैं, वहाँ पे आपकी लाइन अपने आप अटैच होती है, ठीक है। तो आपको लाइन कमांड अब समझ में आ चुकी है। और इसके बाद कुछ बेसिक कमांड और हैं, जिसमें से सबसे पहला कमांड है आपका ऑर्थो कमांड। चलो मैं आपको ऑर्थो कमांड के बारे में बताता हूँ। तो ऑर्थो कमांड पहला है ऑर्थो कमांड। तो हम ऑर्थो कमांड के बारे में सीखेंगे। ऑर्थो कमांड क्या है, मैंने लाइन लिया, पॉइंट डाल दिया 0,0 और ये है मेरा ऑर्थो कमांड। ये आप माउस से भी क्लिक कर सकते हो या फिर आप अपने कीबोर्ड से F8 टाइप करोगे तो ऑर्थो कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। आपने चेंज देखा, अभी मेरी लाइन कहीं भी जा सकती है, किसी भी एंगल पे मूव हो सकती है, पर जैसे ही मैंने ऑर्थो कमांड ऑन किया वो सिर्फ 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 180 या 360 डिग्री पे जाएगी। मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, माइनस एस एक्सिस पे या माइनस वाई एक्सिस पे जा सकती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे कि मुझे कोई एक ड्राइंग बनानी है, जैसे कि 2x2 का एक स्क्वायर बनाना है। तो हमने जैसे ही ऑर्थो कमांड ऑन किया, तो ऑर्थो कमांड को यूज़ कैसे करेंगे, आपको सिंपल क्या करना है, बस माउस के कर्सर को जिस डायरेक्शन में आपने लाइन लेनी है उस डायरेक्शन में कर्सर को ले जाना है। तो मुझे जैसे कि दो की लेंथ इस डायरेक्शन में चाहिए, तो मैं कर्सर को इस डायरेक्शन में ले आया हूँ और 2 टाइप करके एंटर कर दिया। तो ये देखो अपने आप एक 2 की लाइन खींच चुकी है। अब मुझे ऊपर 2 की लाइन चाहिए, तो मैंने कर्सर को ऊपर ले गया हूँ और 2 टाइप करके एंटर कर दिया हूँ। अब मुझे इस साइड 2 की लाइन चाहिए, तो मैंने यहाँ जाके 2 एंटर कर दिया। अब मुझे नीचे आना है, तो अब मैं लाइन को नीचे ले गया हूँ और 2 एंटर कर दिया हूँ। अगर आपकी जब ड्राइंग कंप्लीट हो जाए तो आप अपने कीबोर्ड से एस्केप बटन दबा सकते हैं, ठीक है। स्क्रॉल करें, बड़ा छोटा कर सकते हो। तो ये आपकी पहली ड्राइंग बन के तैयार हो गई है, सिर्फ लाइन कमांड की हेल्प से और ऑर्थो कमांड की हेल्प से, ठीक है। अब इसी में आपकी एक दूसरी कमांड है जिसे कहते हैं ऑफसेट कमांड, और इसका शॉर्ट फॉर्म है ओ। चलिए इसको भी यूज़ करना सीख लेते हैं। ऑर्थो के लिए ये रहा आपका ऑर्थो कमांड। यहाँ भी क्लिक करोगे तो आपका ऑर्थो कमांड एक्टिवेट हो जाएगा, या फिर आप कीबोर्ड से ओ टाइप करके एंटर कर दो तो भी आपका ऑर्थो कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। तो कमांड लाइन में क्या बोल रहा है वो, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। तो ऑफसेट डिस्टेंस डाल देते हैं 0.25, ठीक है। कुछ भी डिस्टेंस डाल दिया मैंने और एंटर कर दिया। तो ऑफसेट से होता क्या है, अभी देखिए। मैंने इस लाइन को क्लिक किया क्योंकि पूछ रहा है ना सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, तो मैंने इस लाइन को ऑब्जेक्ट मान के क्लिक किया, चाहे यहाँ चाहे यहाँ। अब देखो, अब हमें पता चल गया कि हाँ ऑफसेट कमांड जो होता है वो किसी भी लाइन के सेम नेचर को पैरेलली शिफ्ट कर देता है। पैरेलली शिफ्ट, तो मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये शिफ्ट हो गया, इसको यहाँ क्लिक किया शिफ्ट हो जा रहा है। देखो पैरेलली शिफ्ट हो रही है, ये देखो पैरेलली शिफ्ट हो रहे हैं, ये देखो ये भी पैरेलली शिफ्ट हो सकता है। जब तक आप इस कमांड को कैंसिल नहीं करोगे ये हमेशा शिफ्ट होते जाएंगे। और कैंसिल करने के लिए क्या करना है, आपने एस्केप बटन दबाना है। तो आपको ऑफसेट कमांड भी समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद जो अगला कमांड है
वो है ऑब्जेक्ट स्नैप कमांड। तो ऑब्जेक्ट स्नैप कमांड क्या काम करता है, चलिए ये भी सीख लेते हैं। अब ये है ऑब्जेक्ट स्नैप कमांड का आइकन। आप यहाँ पे आकर क्लिक करके इसको एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हो, या फिर अपने कीबोर्ड से F3 बटन दबाओगे तो एक्टिवेट या डीएक्टिवेट हो जाएगा। अभी मैंने ऑब्जेक्ट स्नैप को डीएक्टिवेट कर दिया है। क्यों कर दिया, आपको समझाने के लिए। जैसे मैंने लाइन कमांड लिया, अब मैं चाहता हूँ इस लाइन कमांड को मैं इसके कॉर्नर से स्टार्ट करूँ। मैंने जूम किया और यहाँ पे क्लिक करने की कोशिश किया और मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैंने इसको जूम कर देखा कि ये लाइन इससे अटैच ही नहीं है। तो इसी एरर को बचाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट स्नैप कमांड यूज आते हैं। कैसे, जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट स्नैप कमांड पे क्लिक किया तो ये ब्लू कलर हो गया, मतलब ये एक्टिवेट हो चुका है। आप इसी पे आके अपने राइट क्लिक करें और ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग पर चले जाएं, तो आपको एक आइकन खुला देखो। इसमें देखो एंड पॉइंट को वो स्क्वायर से डिनोट कर रहा है, मिड पॉइंट को ट्रायंगल से, सेंटर को सर्कल से। मतलब वो आपको एक नोटिफिकेशन शो कर देगा। आपने सिलेक्ट ऑल करना है और ओके कर देना है। अब की बार आपने लाइन लिया, आप चाहते हो इस कॉर्नर के एंड पॉइंट से शुरू हो, तो एंड पॉइंट किससे था, स्क्वायर से। आप यहाँ गए, देखो स्क्वायर अपने आप आ गया, आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखो चाहे कितना भी आप जूम कर लो इसमें कोई एरर नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए फिर से देख लेते हैं इसको। मैंने लाइन लिया, अब मैं चाहता हूँ ये जो लाइन ड्रॉ करी इसके मिड पॉइंट से एक लाइन शुरू हो जाए। तो मिड पॉइंट किससे था, ट्रायंगल से, है ना। इसमें ड्रैग किया, ये देखो ये ट्रायंगल मिल गया, ये आपको बता भी रहा है क्या ये मिड पॉइंट। तो यहाँ क्लिक किया तो मैंने मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट स्नैप कमांड भी समझ में आ चुका। अब जो आपका अगला कमांड है वो है ट्रिम कमांड। ट्रिम में जो शॉर्ट फॉर्म है वो है TR। इसमें नोट है डबल एंटर। अभी हम इन तीनों कमांड में सिंगल एंटर कर रहे थे, इसमें हमें डबल एंटर करना है, ट्रिम में भी और एक्सटेंड में भी। तो गए, मैंने टाइप किया TR और कर दिया डबल एंटर, एक बार दो बार। ट्रिम क्या करता है, किसी भी लाइन को छोटा करेगा। ट्रिम करना मतलब क्या होता है, छोटा करना। तो मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, देखो इस लाइन को क्लिक किया, देखो ये अपने आप छोटा हो जा रहा है ना। एक चीज़, ट्रिम कमांड सिर्फ छोटा करता है, डिलीट नहीं कर सकता। ये देखो मैं अब ये चीज़ ट्रिम नहीं होएगी, क्यों, क्योंकि इसको ट्रिम करते ही लाइन ही ख़त्म हो जाएगी। तो ट्रिम का काम होता है सिर्फ किसी भी लाइन को छोटा करना, ख़त्म करना नहीं। तो ये लाइन कैसे हटेगी, इसके लिए आपने एस्केप बटन दबाया, इसका आपने क्लिक किया और डिलीट कर दिया। इसलिए ट्रिम और डिलीट दो अलग अलग है। ट्रिम सिर्फ छोटा करेगा और डिलीट उस लाइन को ख़त्म करेगा। ठीक है, Ctrl Z करोगे अंडू, तो वो लाइन वापस आ जाएगी। और अगला था आपका एक्सटेंड। एक्सटेंड के लिए क्या करना है आपने EX, तो एक्सटेंड इसका उल्टा काम करेगा। इसमें भी क्या करना है, डबल एंटर, ये लाइन आपका बढ़ा देगा। अब इससे आगे लाइन बढ़ेगी नहीं, क्यों, इसको बाउंड्री नहीं पता है कि इसको कहाँ तक बढ़ना है। तो सबकी एक स्पेसिफिक लिमिट है कि एक्सटेंड को बढ़ने के लिए एक बाउंड्री चाहिए, और ट्रिम किसी भी लाइन को छोटा कर सकता है, डिलीट नहीं कर सकता। तो होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं इसकी कन्फ्यूजन आपको अगली क्लास में दूर कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमने आज एक क्या कहते हैं, स्क्वायर बनाना सीखा 2x2 का। तो आपके लिए एक काम है कि जब आप अगली बार आओ तो आप अपने ऑटोकैड के अंदर ये ड्राइंग बना कर लेके आओ, जिसकी जो लेंथ है वो 5 है और जो हाइट है वो भी 5 है। और आपको इन्हीं 5 कमांड की हेल्प लेनी है, ऑर्थो, ऑफसेट, ऑब्जेक्ट स्नैप, ट्रिम और एक्सटेंड। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कोई भी कन्फ्यूजन रह गया हो तो उसको कमेंट बिल्कुल करें, मैं आपका कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा।